ईश्वर सिंह मेहरा भी रतौड़ा के थे। और मैंने पिछले तुमको बताया तो मोहन सिंह जी के बारे में, ठेकेदार उन्होंने नौलख के मीटिंग बनाई थी। उन्हीं के भाई या चचेरे भाई, ये एक पिक्चर बनी थी, कौन सी बनी थी वो, जिसमें सौदागर वाली जो पिक्चर की सीन होती है ना, दोनों दोस्तों बंदूक लेके, तो वो सी रतौड़ा के मेहरा लोगों की भी फैमिली थी। उनके घर में गोले और क्या कहते हैं कारतूस के जो बनाते हो, छर्रे फर्रे जो बंदूक भरना फिरना। और रतौड़ा वालों के जो इनके विजय सिंह प्रधान जी का जो घर है, यदि उसको डिमोलिश किया जाए तो उनके दीवारों में अभी भी बंदूक, छर्रे, बर्छे मिलेगी चीज़ों को, तलवार, हथियारें मिलेंगे उनके घर में। बड़े बड़े कड़ाहों में शीशा लगाते थे, तो घर में ही गोली बनती थी। और एक मोहन सिंह जी की इनकी जब फैमिली चलती थी, घोड़े में 3 आदमी बॉडीगार्ड होते थे, पीछे से भरुआ बंदूक लेके चलते या टुकड़ी तलवार लेके सिक्योरिटी में उनके चलते। और इनकी फैमिली वालों को अभी तक मतलब आज से लगभग 25 साल 30 साल पहले से 2-3 आदमी जब वहाँ रोड नहीं जाती थी, पैदल होता था रास्ता पैदल घाट को, तो 3-4 आदमी उनके सामने जगह लेके सिक्योरिटी के साथ चलते थे। इतने पावरफुल थे उस इलाके। तो इनके वहाँ सुल्ताना डाकू भी डकैती नहीं डालता था। सुल्ताना डाकू का कोटा बाग से, भाबर से सीधे पहाड़ लाद के सीधे वहाँ अड्डा हुआ। सुल्ताना डाकू में भी डॉक्टर खाया मैंने। और सुल्ताना डाकू का उनके जो ईश्वर सिंह के साथ, वो थोड़ा दबंग आदमी था ईश्वर सिंह, उसके साथ दोस्ती थी। क्या थी? दोस्ती सुल्ताना। तो सुल्ताना डाकू का इलाका था वो भी, और उनको सुल्ताना डाकू सब जगह डाका डालता था। पर उनके वहाँ कोई फ्रेंडली माहौल, खाना पीना खाया वहाँ पर। ईश्वर सिंह जी बड़े खतरनाक आदमी थे, डेंजरस आदमी, तो उनसे इलाका खतरा था। ये लोग सुल्ताना डाकू का पीरियड जो भी होगा आज से 1880-90 उस टाइम पे, तो वो वहाँ उनका आना जाना रहा। मैं बात बता रहा हूँ ईश्वर सिंह जी की, ईश्वर सिंह जी के बारे में। तो ईश्वर सिंह जी को जो चीज़ पसंद हो जाती थी वो चीज़ को लेकर रहते। उनको कोई चीज़ पसंद कहीं पर आ गई, चाहे वो किसी का भी हो, जगह ये चीज़ मेरी है आज से और मेरे घर पहुँच जानी चाहिए, नहीं पहुँची तो वो फादर। ईश्वर सिंह मेहरा रतौड़ा वाले प्रधान जी के परिवार वाले, तो उनको रानीखेत के तहसीलदार का या वहाँ के कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का बैठा था, उसका घोड़ा पसंद आ गया। तो उस जमाने घोड़े का ही जमाना था, घोड़ा शानदार उनका। वो उन्होंने कहा साहब ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया, घोड़े की जितनी कीमत चाहिए आपको मैं देता हूँ और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तो मजिस्ट्रेट ने घोड़ा था, वो क्यों देगा जी, है नहीं? मजिस्ट्रेट अपने घोड़े को ईश्वर सिंह जी को किस खुशी में देगा भाई? नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा यार ऐसे कि तैसे तुम्हारे मोहल्ले में कितने दिन हो गए घोड़े का? यार 2-3 मैसेज ईश्वर सिंह जी ने भेजा है, घोड़ा उनके पास दिया है। मैंने कहा यार ईश्वर सिंह जी ने अपने मतलब चेले चपाटे इकट्ठे करे। उन्होंने कहा भाई वो कलेक्टर साहब ने घोड़ा रखवाना है। और कलेक्टर साहब का घोड़ा जो है उनका दिन दहाड़े रानीखेत में जो कलेक्ट्रेट है उसके बाहर पर खूटे में उनका घोड़ा बजा रखा था। वहाँ से उन्हें उनका दिन दहाड़े बोल रहा था 8-10 आदमी लगे पेड़ लेके घोड़ा पकड़ा, उन्हें सीधे बेताल घाट को उठा के ले। अब घोड़ा पकड़ा के लेंगे तो उनको पकड़ने के लिए कितनी फौज वो लगा दी, सिक्योरिटी थे। उन्होंने पटवारी होते थे ज़्यादातर, सिविल पुलिस होती थी, और मतलब इलाके के पुलिस को कितना अलर्ट करते, कितने महीने बीत गए वो ईश्वर सिंह जी को नहीं पता ना घोड़ा ला। उन्होंने फिर ईश्वर सिंह जी ने कहा जब ज़्यादा परेशान हो गए घोड़ा उसके लिए आ रहा है, उन्हें वो घोड़ा किसी और को भी भेज दिया कहीं बाहर। घोड़ा बाहर कहीं उन्हें भेजा, जहाँ भेजा वो घोड़ा वहाँ से भी गायब। अब पुलिस फोर्स जो है और पटवारी के साथ जो ज़माने के जो होते हैं उनके और फिर लोग वो ईश्वर सिंह जी को पकड़ने के दबिश देते लगते हैं। तो ईश्वर सिंह जी का घर 2.5 मंजिला था, जो पुराना वाला मकान, तो उसमें एक उल्टी छत होती थी। वहाँ पर एक मतलब में ये चिमनी होती है फायर प्लेस की, चिमनी के बीच में वो खोखला होता है एक पार्ट, जो फायर प्लेस का पार्ट होता है खोखला वाला, उस छत में जो चिमनी निकलती है, तो चिमनी का उन्हें ऐसा बनाया है सेटिंग जो वहाँ से घुस जाए नीचे
और जब कहीं से पुलिस उनके गाँव में खबरें बता देते कि भाई ये पुलिस वाले तो आपको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है, उस वहाँ से फायर ब्रिगेड के वहाँ से घुस जाते थे, पत्थर भी खिसका करके तो चिमनी के अंदर पे खड़े हो जाते थे। उन्हें ऐसा बना लेता स्टैंड, मतलब खड़े होने का ऐसा, फिर दो के आदमी 2-3 घंटे उसके अंदर खड़े हो सके, रह सके, अपना ऐसा बना लेता। तो वो जैसे कोई आदमी आ जाए वो फायर ब्रिगेड की चिमनी के अंदर घुस जाना, और जब मुझे आगे लोग बता दें कि मैं चले गए तो फिर वो चिमनी से बाहर आ गए। ऐसे ही करते करते उनको 6 बजे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। तब फिर बीच में किसी ने मुखबरी कर दी कि वो चिमनी के अंदर ऐसे सब ये फायर ब्रिगेड की चिमनी है, वहाँ पर गुप्त द्वार बना हुआ है, तो उनको तब पकड़ा जा सकता है। फिर ज़्यादा फोर्स लगाए वहाँ पर, और गुप्त द्वार चिमनी किसी ने, मतलब के गाँव के दुश्मन होते हैं, तो उन्होंने जो है मतलब उनकी इंक्वायरी कर दी कलेक्टर को, तो उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद ले गए उनको वहाँ से। उन दोनों कोर्ट की कैंप कार्यालय वो चलती थी, मतलब एक ही जगह पर कोर्ट नहीं लगती थी। कुछ दिन कोर्ट बेताल घाट में, कुछ दिन देघाट में, कुछ दिन पाली पछाऊ में, और उन दोनों परगना पाली होता था, परगना पाली बुद्धिस्ट गढ़ में। तो पर कुछ दिन पाली में, कुछ दिन चौकोट में। हमारे घर में भी बोर्ड लगती थी पुराने ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने हमारे घर में भी बोर्ड लगा था उस ज़माने में। तो चौकोट में, देघाट क्षेत्र में हमारे वहाँ की बोर्ड लगती थी, और सनमानूर में लगती थी कोर्ट। तो उनकी कोर्ट की तारीख लगी सनमानूर का मानेगा। तो सनमानूर के मंदाल साहब होते थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनके परनाती का नाम परिपूर्ण वात्स्यायन मंदाल है। उनके घर में जो कोटा है, पुराना जो किला है मंदाल लोगों का, उस किले के अंदर कोर्ट लगा करती थी शरीर पर। और जो परिपूर्ण वात्स्यायन मंदाल के जो परदादा होते थे, उनको वो बड़े इंटेलिजेंट है, उनको वकालत करने की एक किस्म से लाइसेंस पावर थी। जो रामनगर चुकुम का इलाका है, गज्जिया देवी का इलाका है, ये प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की रहती है। ये तुम्हारा कमोला गमोला फार्म जो है आर्मी वालों का, ये प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। फिर वहाँ कोर्ट लगी, वहाँ कोर्ट में ईश्वर सिंह जी को सजा सुनानी थी। तो ईश्वर सिंह जी को पकड़, तो ईश्वर सिंह को देखने वाले तमाशबीन जो है वहाँ पर हजारों आदमी जो है जमा हो गए कि ईश्वर सिंह रोतड़ा का मेहरा कौन है, इसको देखने वालों में भीड़ लगी। फिर वहाँ पर उनको जो भी सजा मिली होगी, जेल हुआ होगी, जो भी दंड पड़ा होगा घोड़े का उस जमाने में, तो वह दंड निर्धारित हुआ। और फिर वो ईश्वर सिंह जी जेल में अल्मोड़ा में जेल के उस जमाने में अल्मोड़े के जेल में बंद रहे काफ़ी समय तक। फिर बाद में वो रिहा हुए थे। तो रोतड़ा के मेहरा लोग इतने दबंग थे और इस किस्म के उनके रुतबे थे, और इनकी अभी 2 पीढ़ी पहले तक इन लोगों की इतनी मतलब में वो सौदागर वाली फिल्म के स्टाइल में जगत सिंह मेहरा जी के भाई को भी भला आज से लगभग 40 साल पहले किसी ने गोली मार दी। तो ये बिना सेफ्टी के जाते ही नहीं थे इनके फैमिली वाले, बिना शुरू के इसके, हाँ जगत सिंह। और जगत सिंह मेहरा जी के जो भांजे थे हाईकोर्ट में जज भी रहे। वो लता शादी के जो थे, लता चाची के, तुम्हारे लता चाची जो भाई जी के जो पापा जो थे, उनका भाई दबंग है, रमीज जो लोग दबंग है। और जितना रोतड़ा में जो खनन वाला काम जितनी है उन्हीं की जमीन में होता है, वहाँ पे बेलाल घाट में ना जो खनन का काम होता है, सारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं और रेता बजरी की सारी उन्हीं की प्रॉपर्टी में है। मतलब मैं वहाँ बरगौर से लेके नीचे तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी उन्हीं की है, और पूरा नदी कोशी नदी उन्हीं की प्रॉपर्टी के बीच में से निकलती है। और उत्तराखंड का सबसे खनन व्यवसाय जो है उसी में चलता है, तो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की। और उनके जो भांजे थे हाईकोर्ट में जज थे, आपके क्या नाम था उनका जज साहब, जीवन सिंह रावत, हाईकोर्ट के जज, और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे हो। मैं उनसे मिला हूँ, जीवन सिंह रावत झारखंड में भी रहे हो। हाँ, झारखंड में रहे, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे हो उस जमाने में जीवन सिंह रावत जी की। उनका जो लड़का है अभी जॉइंट डायरेक्टर ये हरिजन कल्याण विकास विभाग देहरादून में है, और बहुत सज्जन आदमी।
क्योंकि जीवन सिंह जी के पिताजी क्या थे, डॉक्टर थे ना। हाँ वो मैं मिला था उनसे, मैंने जब यहाँ तल्ली तालू मिला था एक बार, डॉक्टर तो ऊपर साहब रहते थे ना ऊपर यूँ ये क्या है मल्लू ताल में। मल्ली तालु गाँव, वो उससे जाते हैं वो गोगोई से। हाँ वो टॉप में जहाँ टॉप में। मैं मिला था उनसे। तो जीवन सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी थे, हाईकोर्ट के जज थे, काफ़ी सज्जन आदमी, ईमानदार आदमी। और उन्हें हाईकोर्ट जब हाईकोर्ट बना तो वो रजिस्ट्रार बन के आए थे। मतलब नैनीताल का हाईकोर्ट उन्हीं का बनाया बनाया हुआ है, क्योंकि उसका स्टेब्लिश उन्होंने किया नैनीताल को। उत्तराखंड सरकार जब बनी तो नैनीताल का हाईकोर्ट का स्टेब्लिशमेंट जीवन सिंह रावत जी ने ही किया। फिर काफ़ी समय वहाँ पर रजिस्ट्रार रहे, उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रहे हो, फिर बाद में हाईकोर्ट में जज रहे, उसके बाद झारखंड में जज रहे। बड़े सज्जन आदमी, सिंपल आदमी। तो उन्हीं की मतलब नाना लोगों की बात है ये कुछ नहीं, टेंशन समझे नहीं। तो इस किस्म के जो पुराने लोगों के वीर गाथाएं, उनकी परंपरागत गाथाएं जो हैं, उसके सुनने के लिए तुम जब तुम्हारा चाहे मेरे निवास पर आ सकते हो। ऐसी कितने प्रकार की कहानियां, किससे मैं आपको बता दूँ, जीवंत कहानी है। हमारे पहाड़ सिंह मन्नाल जी के बारे में, झगड़ सिंह मन्नाल जी के बारे में, गौरव सिंह मन्नाल जी के रवि उनके गुरु उनके बारे बहुत में, जबरदस्त आदमी थे। रवि के हमारे पापा के गुरु पापा ना, पुराने, बहुत उनके बड़ा बारे में आदमी ना, ऐसे मतलब वीर गाथाएं, किससे 4.5 फीट का बस, मतलब दबंग आदमी था उस जमाने में। हम लोग हमारे दादाजी के बारे में, भगवान सिंह मन्नाल जी के बारे में, दादाजी के बारे में, भगवान सिंह मन्नाल जी, हमारे दादाजी, मेरे पिताजी, उस समय वो 3 पट्टी चकोड़ी में उनका सरपंच होते न्याय पंचायत की, और महाराणा प्रताप की द्रौपदी मुर्मू ना। एक शोट में जो दिगाड़ में कटड़े करते ना, इतने मोटे वाले गर्दन वाले उस जमाने में, एक शोट में धराशायी कर देते थे वो। कितनी पावर, एक शूट में धराशायी जमीन में गिरा देते थे, उतने मोटे भेजे मारे। उस जमाने में कोई उनसे भिड़ता था तो 5-10 इकट्ठे चिपटते थे उनको। जैसे हाथिया चलता ना, जब तो 10-5 लकड़ बन के आते हैं, एक साथ चिपटते हैं उसमें, तो मतलब किसी को चिपटना इतने होगा तो पावरफुल आदमी थे। तो ताकत थी उनमें। उनसे लड़ना है तो मतलब 10-15 की फौज अपने साथ चाहिए। और उनकी डाइट क्या थी बताऊं, ये भटका जोला, एक कढ़ाई बड़ी वाली, 5 करके 6 लीटर 5 लीटर, और कम से कम 5 लीटर मट्ठा, 5 लीटर मट्ठा, 5 लीटर का वो झोला वो पर डे खाते थे। उसके बाद रोटी और वो चीज़ अलग हुई। जो झोली में नहीं बना रखे प्याज के ना, इसमें एक मुट्ठी चावल फेंक दो, जो ग्रेवी झोला के लिए। खिलाता हूँ मैं तेरे को ना, कि एक दिन खिलाया वो झोला। अच्छा इसी में वो डाल दो, चला हो गया वो। अरे बनाओ ना, और और चौलाई डाल दो। बताओ हैं? छचिया, छचिया छचिया बोलते हैं। प्योर छचिया जो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब घी मक्खन डाल दो उसमें तो झुमरे का मतलब झुमरे का ये चौलाई ला के काट के मोटा ना डाल दो, जैसे जानवर और को ये खिलाते हैं। चावल में कनके, उसमें ज्यादातर जो प्यार तो होता मोटा है। चावल नहीं होता, देख मैंने वो बाहर से देखा, मैंने वो चावल डालता हूँ, लाता हूँ वहाँ से तो डब्बे में, वो स्वाद खीर मोटा चावल इसमें डूब के, इसमें सब वही मोटा ही चलता है। तो ज्यादा पावरफुल होता है। मैं इसको खिलाता हूँ, उसको जोला ये खाते हैं। आज कहा था जोला ही बनाना, लेकिन मैंने जरा ना वो कर दिया, तो जोला खिलाता हूँ। जोला जितना खाओगे मट्ठा ये थोड़ी देर 2 दिन बाहर की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना ऐसा करना। ये होता है ना, ये मैं ऐसे कहता हूँ खाए यूँ हो जाओगे, लाल गाल हो जाएंगे बिल्कुल। फिर तेरे दादाजी के किस्से तो मैं बहुत बता दूंगा, तो कभी आराम से बैठने के लिए आना। इतिहास है, जैसे ये पूछो ना, हमको कसम से मतलब पता नहीं हम घर गए क्या हुआ, हमारे दिमाग में तो कोई चीज़ है ही नहीं। लोगों ने काफ़ी, अब तुझे लगा हुआ ना, तो उतने लोग जैसे मिले हम थे, लोगों के हिस्ट्री के बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं आज की तारीख। हाँ। क्या कर रहे हैं? रिसर्च। अब बताओ, PhD के आज लिए। मैं 10-20 साल में जा रहा हूँ, 25 साल में जा रहा हूँ, देखा लोग मुझे वो कर रहे हैं, मतलब मैंने भी अपना ग्राउंड बनाया था, ऐसा नहीं है कि मेन है पिताजी हमारे, फिर दादाजी मतलब मेरे बोझू, हाँ, फिर चाचा जी भी हैं। इसके बाद देखो पंडित मिला था, वो लेक्चरर थे, हाँ उनका कॉलेज ने मेरा पाठ करा, तो क्या बोल रहे थे ब्रिक्स, उनको सब पता है। उन्होंने कहा तो वो तो उन्हें अपने आप गोत्र खोत्र सब चीज़ कर ली ना। कौन कौन? वो पत्नी जी थे ना, शंकर का पत्नी, वहाँ के माय बेटा, जिंदा है हाँ मेरे बारे में सुन। हाँ सब पता है। तो ऐसा होता है कि मतलब उन लोगों को सब पता है, बता जो पुराने लोगों को इतिहास बताने की जरूरत नहीं है ना। और वो पूरन रजवार जी थे ना,
वो आ रहा है। पहले तो मेरे से बहुत मतलब जो भी है मतलब पूछ रहा था ना, एकदम कौन है बच्चा है तो तुम्हारे परिवार से मतलब तुम्हारा था, तो मुझे पता नहीं इसको मतलब दसू ने कहा, ठीक है। मेरे को इतना एक्साइटमेंट इसमें मतलब ठीक है, बद है मतलब अच्छा लगा मतलब उस समय जब पता चलता होता है फिर, हाँ। मैं तो भूल गया था ना चीज़ों को। मेरे गाँव में सारी महिलाओं ने कहा कि मतलब सब लोग तेरी मम्मी को मेरे को कहे थे मतलब सब जब कोई कॉल होगी ना जब भी होता है उसमें सारी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। 2000 को पता था। सबको यार वहाँ तो जो पढ़ा लिखा वहाँ पर सभी बालाधर पपनी जी तो इसका तो तेरे को बधाई दे दे हैं? मैंने कहा ये बालक उनको क्या पता कौन है करके, हैं? मैंने कहा यही बालक है जो है मतलब प्रकाश पपनी जो चंद्राधर पपनी वो तो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड थे ना, मतलब उस खानदान में जी दुकानों थे लोग दही के वो मट्टे अट्टे उनकी मम्मी बहन जो आई वो मेरे उससे मैंने बालाधर पपनी जी के इलेक्शन में उनकी जो वाइफ थी सरोज पपनी जिला पंचायत का इलेक्शन जिता था हम लोगों ने, मतलब 2-4 लोगों ने उस समय जब मैं पढ़ता था स्कूल, मतलब हम और किसी कारण बस पीछे रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी पकड़ नहीं थी या कुछ एक तरफा कर देते थे। तो उस चीज़ का फायदा आज वो इतने साल बाद देखे नहीं तो हमें लग रहा था बड़े बड़े लोगों को आया है खाने के लिए फोन आया नहीं है, मैंने कहा तुम नहीं होता तुम्हारे घर में आके मैं क्या करूँ ना, सही नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं मिला उस चीज़ का फायदा, सभी लोग का फायदा मिला परिवार के सभी लोग। इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब तुम भी करो, ऐसा नहीं है परिवार सब एक जैसे थोड़ी क्या होता है यार, ये बात है सारे लोग थे, चाचा जी लोग थे वो सब, ऐसा नहीं है संघर्ष है। हमारे चाचा जी उस जमाने में हमारे इलाके के पहले पीसीएस डॉक्टर थे। अब रमेश से नाजिमा आईएएस के हो गए, उस जमाने में पहले पीसीएस डॉक्टर हो वो गए भी बताओ इनको रमेश राजू के पापा, पापा। इसलिए मुझे फोन कर चलो बताना चाहिए ना बच्चे को, वो देहरादून गया था इसको अंदाज नहीं आया कौन है रमेश, सही बात है अच्छा, इस हाँ, बच्चे हाँ। को इसको हमारे घर के बारे में पता नहीं। इसीलिए तो बोला फैक्ट्री गैदरी में जाना चाहिए ना, ये मिलना चाहिए पीछे तब पता चलेंगे कौन है हमारे घर में। तो देहरादून में जिनके घर में गया हमारे रमेश ताऊ जी के पापा का घर है, वो उस जमाने में पहले पीछे डॉक्टर होते, और जहाँ तेरे मम्मी का मैका है उसके बगल में वो उन्हीं के फैमिली के बिरादर हैं, उनके ससुराल वाले परिवार। तेरी मम्मी भी ऐसा नहीं है, वो भी रजवाड़ी फैमिली से है। हाँ तेरे तो देखता घर में भोपाल पापा भी जोरदार हैं घर में। चलो आप लोग को भात खाना पड़े, खाना शुरू कर देंगे।